मोदी जी आपसे मुझे मिलना है। आई लव मोदी जी, बाय फेस मिलना है आपसे। अब क्या कहें, मोदी है ही इतनी कमाल चीज कि आज लो ऐसा मोदी आया ही ना, जैसे ये मोदी आए करके दिखा गया, काम करके दिखा गया ना, ऐसा आया ही नहीं आज लो। दिल्ली को जो है नया सीएम मिली है, वो भी महिला सीएम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात है, और खासकर दिल्ली के लिए कि महिलाओं ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया। दिल्ली चाहती थी कि कोई एक अच्छी महिला आए जो दिल्ली का विकास करे, और इस समय अब दिल्ली का विकास होगा और महिलाओं के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं जो हमने संकल्प पत्र में लेके आए हैं वो लागू होगी। और सबसे पहले हम आयुष्मान योजना को लागू करेंगे, क्योंकि केजरीवाल की सरकार ने आपदा तो चली गई, बड़ी मुश्किल से टली है, तो हम आयुष्मान योजना लागू कराएंगे, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों को जो उनसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्या आयुष्मान लागू होनी नहीं थी, स्वास्थ्य में उनको बहुत ज्यादा बिल आते थे, हॉस्पिटलों में बिल आते थे, तो आयुष्मान योजना से हमारे लोगों को बड़ी समस्या हुई। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगी? नया सीएम मिला, नया सीएम और वो भी महिला सीएम मिला है। हमें बहुत महिला होने के नाते हमें बहुत गर्व है अपने आप पर कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आगे लाने के लिए ये कदम उठाया है, और अभी दिल्ली का बहुत विकास होगा। और जो बीजेपी जो कहती है वो अपने वादे पूरे करती है, कभी झूठे वादे केजरीवाल की तरह किए नहीं, जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। और अब दिल्ली का इतना विकास हो जाएगा, आप देखोगे कि बहुत अच्छा हो जाएगा दिल्ली का विकास। सीएम फेस जो है अलाउ नहीं किया था, मतलब शो नहीं किया था बीजेपी ने, एकाएक जो है रेखा गुप्ता जी का नाम आ जाता है, क्या कुछ कहें? देखिए, यही भाजपा की और संगठन की खूबसूरती है हमारी, कि हमारे आम कार्यकर्ता में से ही बना दिया जाता है। तो रेखा गुप्ता भी हमारे बीच की ही दीदी है, हमारी परिचित है, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं आज, हम में से ही उन्हें भी बना दिया, कि हमें भी नहीं पता था कि हमारे बीच में से कार्यकर्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो ये हमारे संगठन की भाजपा की खूबसूरती है। पहली बार की विधायक हैं रेखा गुप्ता जी, लेकिन सबसे आगे दौड़ में थे प्रवेश वर्मा जी, क्योंकि केजरीवाल जी को हराया था। फिर देखिए, मोदी जी ने ये साबित कर दिया है कि हमारी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, एक आम कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है, और इससे महिलाओं में जोश आएगा, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, और समाज में एक प्रेरणा के लिए एक संदेश है कि हर कार्यकर्ता ये ना समझे कि वो पार्टी में काम कर रहा है तो वो किसी लायक नहीं है, वो आगे भी जो हमारा संगठन है वो किसी को भी कुछ भी दे सकता है, बस कार्य करते रहो और आगे बढ़ते रहो। चलेती क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला मुख्यमंत्री बनी है तो बहुत सोच समझ के आलाकमान ने फैसला लिया है, और वो बहुत ही अच्छा काम करेंगी हमारे लिए, देश की जनता के लिए, ख़ास करके दिल्ली के लिए, जो बहुत ज़रूरी था। इतने सालों बाद भाजपा आई है, हमारे लिए बहुत गर्व का, फ़ख्र का विषय। हमने बहुत मेहनत करी प्रवेश वर्मा जी के लिए, और उन्होंने डायरेक्ट केजरीवाल को हराया। हम वहीं से रहते हैं, साउथ एक्स में ही हैं, तो उनको उप मुख्यमंत्री का पद मिला है। फिर भी अगर आलाकमान का ये फैसला है तो निश्चित ही मन में कुछ है, खटास कुछ है कि ठीक है? नहीं, खटास कुछ नहीं है, क्योंकि संगठन के लिए जो सबसे बेहतरीन होता है वही चीज़ को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि व्यक्ति विशेष पे ध्यान दें हम, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगी। और वो साधारण घर से आती हैं, तो बैकग्राउंड भी बहुत उनका ये है। और मोदी जी, आपको पता है, ये पीछे खड़े वाले लोगों को आगे करते हैं। नया मुख्यमंत्री आपको मिली है, वो भी महिला मुख्यमंत्री बनी है, सही है। हम जो काम कर रहे हैं हमारे ऊपर में ध्यान देंगे तो उससे भी अच्छा होगा। क्या काम करती हैं? हम आशा वर्कर है, कीर्ति नगर से है। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम काम करते, हमारी सैलरी फिक्स नहीं है। अच्छा, पॉइंट लगा दिया है, 6 पॉइंट होगा तभी हम कुछ करेंगे। क्यों पॉइंट हमारे तो कोई सी महीने में ना MR होता है, ना MR1 होता है, ना डिलीवरी होती है, तो हम कहाँ से काम कर पाएंगे? हमारी अगर सैलरी फिक्स रहेगी तो हमें भी काम करने में मन लगेगा, क्योंकि रात बिरात अगर पेशेंट आता तो हमें 1 बजे चाहे 2 बजे जो भी है हमें जाना पड़ता है भी अस्पताल तक। होम डिलीवरी हम होने नहीं देते हैं, लेकिन सरकार हम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब नई सरकार से ये उम्मीदें हैं कि ये सब चीजें होनी चाहिए। चाहिए। महिला मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, शायद सुनना चाहिए। हाँ, तो अब वो ने या तो केजरीवाल थे 10 साल, हम लोग 10 साल हो गए, हमारे काम का कोई ध्यान नहीं दिए उसने, ना हमारी सैलरी फिक्स है। हमें यही है कि नरेंद्र मोदी हमें सैलरी फिक्स करे। अभी जो प्रधानमंत्री है उसे निवेदन करती हूँ कि जो हमारी समस्या है वो समस्या पे हमें ध्यान दे। आपको दिल्ली में जो है एक महिला मुख्यमंत्री दिया गया है बीजेपी की तरफ। बहुत बढ़िया, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, महिला मुख्यमंत्री को बुला के, मतलब हाँ, रेखा गुप्ता जी को बुला के, और वो सारे लेडीज़ के हक में फैसले करेंगे जो
आई लव मोदी जी, इससे ज़्यादा आई लव मोदी। आई लव मोदी जी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपसे मिलना है हाँ? मोदी जी, आपसे मुझे मिलना है। आई लव मोदी जी, बाय फेस मिलना है आपसे, आपके धन्यवाद करने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब क्या कहना, मोदी है ही इतनी कमाल चीज कि आज लो ऐसा मोदी आया ही ना, जैसे ये मोदी आए करके दिखा गया, काम करके दिखा गया ना, ऐसा आया ही नहीं आज लो। कमाल की चीज है मोदी। कमाल की चीज है, जितनी तारीफ करें उतनी भी कम है। जादूगर है, एक भगवान है, एक जैसे भगवान का रूप होता है ना, ऐसा ही भगवान का रूप होता है। भगवान बना दिया। अरे इंसान है मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री नहीं है, इंसान नहीं है। आज हमारा देश जो भी है इसकी बदौलत है, इतने नंबर 1 पे है। और नहीं हमारा तो देश बर्बाद ही होगा, केजरीवाल ने बर्बादी कर दिया। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगी? नया सीएम आपको मिला है, वो भी महिला सीएम है। देखो, महिला सीएम है रेखा गुप्ता, जिसकी हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि एक महिला का राजनीति में आना ही बहुत बड़ी बात होती है। और आज के टाइम पे तो ऐसा हो गया कि हर महिला जागरूक हो रही है, निकल रही है कि उनको भी इच्छा हो रही है कि हम भी राजनीति में जाए। तो रेखा गुप्ता जी को ये अवसर मिला है, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। ऊपर से ये आरएसएस में जो एबीवीपी से निकली हुई एक छात्र हैं, जिन्होंने आज दिल्ली पे अपना इतना रुतबा कर लिया है कि वो दिल्ली की सीएम बन गई है, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उम्मीद क्या रखती हैं, क्या चाहिए? उम्मीद उनसे रखी जाती है जो काम नहीं करते। हमें उन पे पूरा विश्वास है कि वो दिल्ली में महिलाओं के लिए भी और छात्रों के लिए और सभी के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है वो महिलाएं हैं तो केवल महिलाओं के लिए करेंगी, सभी के लिए वो अच्छा काम करेंगी। दिल्ली को स्वर्ग बनाकर रहेंगी जरूर। अतिशी सिंह भी तो थी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री। अतिशी सिंह थी, लेकिन होता है ना करप्शन, वो करप्शन जो रेखा जी में नहीं है। अतिशी का सिर्फ ये था कि खाओ और खाने दो, वो वाली चीज़ नहीं है। रेखा जी पहले होता है कि काम करिए, देश के लिए, लोगों के लिए काम करिए, लेकिन ये नहीं ना कि अपना ही अपना खाते रहो। तो जो आतिशी हैं उनका ये है कि अपना ही खाते रहो। है तो केजरीवाल की, तो भाई अपना तो पेट भरेंगे ही। खाने की बात करो, कह रहे हैं केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार नेता थे आम आदमी पार्टी। ईमानदार, अगर इतने ईमानदार होते हैं तो देश की जनता उन्हें जिताती और उनको ही वो ही सीएम बनते। वो सीएम नहीं बने, इसका मतलब जनता की आंखें खुल गई, उन्हें पता है कौन ईमानदार है कौन नहीं है। तो ईमानदार की जो मूर्ति बने हुए बैठे हैं, अभी जेल में जाएंगे तो दिख जाएगा आपको कितना ईमानदार है।